लाशों को सीढ़ियां बनाकर ऊपर चढ़ता गया। बिना किसी को जाने समझे उनका दिल जीतना डिफिकल्ट है, बट नॉट इम्पॉसिबल। मैं कभी किसी से मिलने से पहले राय कायम नहीं करता। साहो ने कैसे बचाया विश्वांक रॉय को? क्या साहो होगा किडनैप? नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राज स्टूडियोज में और मैं हूं आपके साथ अनुष्का त्यागी। साहो एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसमें साउथ एक्ट्रेस प्रभास और बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर साथ में एक्शन, लव और फन करते दिखाई दिए थे। और अब साहो के सीक्वल यानी कि साहो 2 का सबको इंतजार है। साहो की हमारी अब तक की कहानी में आपने सुना कि साहो उर्फ सिद्धांत नंदन यानी प्रभास की पत्नी अमृता यानी कि श्रद्धा कपूर की मौत हो जाती है, जिसके बाद अमृता को दिया वादा पूरा करने के लिए वो उनके बेटे सिद्धम को लेकर कहीं दूर आ जाता है। डेविड यानी मुरली शर्मा भी सिद्धांत और सिद्धम के साथ उस खून खराबे की दुनिया को छोड़कर आ जाते हैं। लेकिन अचानक माफिया बॉस कबीर यानी कबीर दुहान सिंह के गुंडों को देखकर सिद्धांत की सिंपल जिंदगी में रुकावटें आने लगती हैं और सिद्धांत अमृता को दिए वादे को ऑलमोस्ट भूल जाता है। जब कबीर ने विश्वांक रॉय यानी अर्जुन विजय को टॉर्चर करते हुए उसकी वीडियो उसके पास भेजी थी, लेकिन सिद्धम के चेहरे ने उसे उस वक्त रोक लिया। लेकिन वो विश्वांक को ऐसे नहीं छोड़ सकता था और इसलिए वो डेविड को बुलाता है और उसे ये वीडियो दिखाता है। सिद्धांत डेविड को इस लोकेशन और किडनैपिंग की इन्फॉर्मेशन एनॉनिमसली पुलिस तक पहुंचाने के लिए कहता है। ये सुनकर डेविड के चेहरे पर स्माइल आ जाती है और वो कहता है, इसके लिए मेरे पास परफेक्ट ऑफिसर है जो ये टिप से काफी खुश होगा। और डेविड अपनी हैकिंग स्किल्स का यूज करके गोस्वामी यानी विनेला किशोर के पास से इन्फॉर्मेशन पहुंचा देता है। गोस्वामी जिसका अभी अभी प्रमोशन हुआ है, वो न्यू रिक्रूट्स को इम्प्रेस करना चाहता है और वो लोकेशन पर सही वक्त पर अचानक पहुंचकर चारों गुंडों को पकड़ लेता है और विश्वांक को बचा लेता है। लेकिन कबीर अपने मामले में पुलिस को इन्वॉल्व करते हुए देख बहुत गुस्से में आ जाता है। अब और पुलिस को इन्फॉर्म करने वाला साहो हो या फिर कोई और, कबीर के लिए वो मायने नहीं रखता, इसलिए वो अपने कुछ आदमियों को लेकर सिद्धांत से मिलने जाता है। दूसरी तरफ डेविड ऑफिस जाते वक्त आसपास देखते हुए सिद्धांत से कहता है, मैंने एक्साइटमेंट में तेरी ही बात मान ली और ये भी कंफर्म नहीं किया कि मैं किससे पंगा लेने वाला हूँ। सारी दुनिया के गुंडों को छोड़कर इस कबीर को तेरा दुश्मन बनना था। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि वो आखिर तेरे पीछे क्यों पड़े हैं। सब जानते हैं कि साहो रॉय एम्पायर विश्वांक को सौंपकर गायब हो गया है, फिर क्यों? तो सिद्धांत कामली कहता है, वो भी जल्द ही पता लग जाएगा। ऑफिस में लंच के वक्त सिद्धांत ऑफिस से बाहर आता है, तभी अचानक वहां एक गाड़ी आती है और कुछ लोग सिद्धांत को खींचकर अंदर बैठा लेते हैं और गाड़ी वहां से स्पीड में निकल जाती है। सिद्धांत अपने एक सिंपल नॉर्मल पर्सन होने का ड्रामा कंटिन्यू रखता है और तब कबीर अपने लोगों को उसे छोड़ने को कहता है। कबीर उसकी शक्ल देखकर हंसने लग जाता है और कहता है, इस चेहरे के साथ तूने कहा कि तू साहो नहीं है, पागल समझा है क्या तूने मुझे? सिद्धांत अपने चश्मों को ठीक से लगाकर कहता है, वेल, तुम लोगों की हरकतों से तो यही लगता है कि तुम लोग पागल हो, क्योंकि दिन दहाड़े किसी को किडनैप करना, उसके घर किसी आदमी को टॉर्चर करते हुए की वीडियो भेजना और जानना पहचान मैं तेरा मेहमान बनने वाला तो पागल ही हो सकता है। मैंने कितनी बार कहा मैं साहो नहीं हूँ, ना ही मैं किसी साहो को जानता हूँ, लेकिन किसी को सिंपल सी बात समझ ही नहीं आ रही। तो कबीर उसकी तरफ देखता है और वो कहता है, वो तो थोड़ी देर में पता चल ही जाएगा कि तू साहो है या फिर नहीं। वो लोग उसे एक खाली गोडाउन में ले जाते हैं जहां कबीर अपने लोगों को उनकी खूब धुलाई करने का ऑर्डर देता है और कहता है, अगर तू साहो नहीं है तो तू यहाँ से जिंदा नहीं जाएगा, समझा? और सारे लोग मिलकर उसकी पिटाई करने लग जाते हैं। चारों ओर गुंडों की भीड़ होने की आड़ में सिद्धांत मेजर इंजरीज से तो खुद को गार्ड कर लेता है, लेकिन फिर भी उसकी हालत काफी खराब हो जाती है। कबीर बार बार उसे ऐसी बातें बोलता है जो साहो को गुस्सा दिला सकती थी, लेकिन सिद्धांत के दिमाग में पूरे वक्त सिर्फ सिद्धम होता है जिसके पास उसे घर लौट कर जाना है। तो क्या सिद्धांत जिंदा निकल पाएगा या फिर करनी पड़ेगी सिद्धांत को अपनी आइडेंटिटी रिवील? जानेंगे दोस्तों इसको अगली वीडियो में, तो बने रहिए और देखते रहिए बॉलीग्राज स्टूडियोज को। हमारी आज की राइटर है तनु चौहान।